वर्णानाम् अर्थसंज्ञानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकम्। श्री गुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरहु कलेश विकार मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम पूजा मूलम गुरोर्पदम ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शांति शांति शांति। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रात स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी दिव्य तेजोमयी आनंदमयी प्रकाशमयी ज्ञानमयी रसमयी चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत कल्याणप्रद दिव्य श्री चरण कमलों में अपना सिर रखकर कोटिशः नमन दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणों में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत हृदयाशीष कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके भगवान श्री राम के ननिहाल निवासी सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति
सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक साधक वृंद, सभी विशिष्ट विभूतियाँ जो यहाँ पर समुपस्थित है, सबका नाम ले पाना संभव नहीं। हमारी बहन निशा जी ने यथासंभव सबके प्रति अपनी मंगल कामना व्यक्त की है। परम प्रसन्नता का विषय है, आज हमारे मध्य में उन विभूतियों का दर्शन हो रहा है। आदरणीय श्री कुंवर सिंह जी निषाद, जो संसदीय सचिव है छत्तीसगढ़ शासन में, आपका हृदय से स्वागत है। समादरणीय श्री राजेंद्र राय राजा साहब, पूर्व विधायक महोदय जी, श्री वीरेंद्र साहू, आप भी पूर्व विधायक गुंडरदेही के, और संपूर्ण साहू परिवार। पिताश्री का नाम पहले लेना चाहिए, यद्यपि साहू जी का नाम मुझे नहीं मालूम है। यही मालूम है कि प्रतिवर्ष अयोध्या आ करके सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। राम किंकर शिष्य सेवा समिति के एक स्तंभ है, और उनकी संतान, सभी पुत्र पौत्र पुत्रियां, डॉक्टर श्रीमती लीना साहू जी, एवं जो डॉक्टर होने जा रही है, तो ऐसी निशा साहू जी, गुरु परिवार के सभी बंधु बांधव, संभावना यही है कि बहुतों का नाम छूट जाए, इसलिए मैं अपनी कथा में यही कह करके क्षमा याचना मांग लेती हूँ। अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक जितने भी महानुभाव यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सभी मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं, अति विशिष्ट है। क्योंकि भगवत कथा श्रवण करने की जिज्ञासा लेकर साधक वृत्ति से आप यहाँ आए हैं, कोई मनोरंजन की आशा से नहीं आए हैं, ये मुझे विश्वास है। इसलिए आप सब मेरे लिए विशिष्ट ही नहीं, अति विशिष्ट है। आप सबके चरणों में बार बार नमन, वंदन और प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु की अहेतु की अनुकंपा है, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद के साथ कई भक्तों की शुभ संकल्प भी जुड़े हुए हैं। उसी का ये प्रतिफल है कि आज हम लोगों को कुछ क्षण मिले हैं जिसमें हम लोग सामूहिक रूप से बैठ करके भगवत चिंतन, मनन और मंथन कर सके। मैं यहाँ कोई उपदेश देने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि अभी हमारी बहन निशा जी ने जो परिचय देते हुए राष्ट्रपति सम्मानित जो है गुरु चरणों का स्मरण किया है, और अनेक वक्ता वृंद, टीकाकार वृंद बैठे हुए हैं, और उनमें से कुछ देवी देवता ऐसे भी होंगे जो पहली ही बार इस कथा प्रसंग में सम्मिलित हो रहे हैं। क्योंकि पहले ही मैं कह दूं कि ये कोई पारंपरिक कथा नहीं है जहाँ बालकांड से प्रारंभ होता है और उत्तरकांड पर परिसमाप्ति होती है। परम पूज्य हमारे गुरुदेव के नाम से आप लोग सब भली भांति परिचित होंगे, ये मुझे विश्वास है।
तो सनातन धर्म का जो जीवन दर्शन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस संपूर्ण सनातन धर्म का जीवन दर्शन को एक अमृत कुंभ में, रामचरितमानस में उसे प्रस्तुत किया है। और युग तुलसी परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने की वह दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि, दार्शनिक दृष्टि प्राप्त करके हम उसे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। मेरे सामने ये प्रश्न था, क्योंकि श्रोता जब मैं देख रही हूँ, एक और इतने प्रबुद्ध लोग, टीकाकार लोग इतने वर्षों से, 50 वर्ष से महाराज जी को श्रवण कर रहे, वो भी बैठे हैं, और दूसरी ओर ऐसे भी भावुक देवियाँ भी बैठी हुई है, किस प्रसंग की चर्चा करूं। और तब मैंने गुरुदेव के चरणों में ये जिज्ञासा व्यक्त की, और परम पूज्य महाराज श्री ने कहा कि ना तुम कोई प्रसंग लो, ना कोई चौपाई लो, इसलिए मैंने कोई चौपाई पढ़ी नहीं। महाराज श्री का आदेश हुआ कि एक शब्द की ही व्याख्या कर दो तुम बस। तो मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात थी, पर प्रारंभ में मैं जरूर चाहूंगी आप लोगों को वक्ता धर्म के अनुसार सावधान कर दूं, बड़ी विनम्रता से, कि किसी भी प्रकार का व्यवधान कथा के मध्य में उपस्थित न हो। ये दायित्व आपका है, आपका सहयोग प्रार्थनीय है। केवल शारीरिक आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी इस कथा प्रसंग में मन को भी लगाएंगे, बुद्धि को पिरो करके और चित्त में समाहित होकर श्रवण करेंगे, तो मानस का जो ये जीवन दर्शन यद्यपि बहुत गूढ़ गंभीर है, मैं चेष्टा करूंगी जितना सरल हो, सरस हो, पर आपकी एकाग्रता की भी आवश्यकता है। जैसे कि आप लोग को ज्ञात है कि ये कथा यात्रा अभी चरोदा में जो अनुष्ठान चल रहा था, और वही समिति का आयोजन यहाँ पर भी आगे उसी क्रम में एक श्रृंखला है। तो एक शब्द जिसका प्रयोग आप लोग सब करते हैं, और मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, और वह शब्द है भव। भव शब्द आप लोगों ने सुना है कि नहीं? मुझे चैतन्य श्रोता चाहिए कि जब मैं पूछूं तब ऐसा ना हो कि मूक बैठे रहे, क्योंकि ये संवाद हो रहा है। भव शब्द से आप सब अवगत है? हाँ, जोर से बोलिए, सुन, आप सब जानते हैं ना? तो भव शब्द का एक अर्थ, जब हम भगवान शंकर को के जो सहस्त्र नाम, सभी देवी देवताओं के नामावली है, तो भगवान शंकर के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, भव कह करके। भव और भवानी भगवान शंकर का एक नाम है भव। और अगर आप शब्दकोश, क्योंकि यहां बहुत पठित लोग बैठे हुए, तो शब्दकोश खोल करके आप देखेंगे तो वहां आपको भव शब्द का पर्याय एक और मिलेगा। किस संदर्भ में भव शब्द का प्रयोग किया जाता है? संसार के लिए भी भव शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? मेरी भाषा समझ में आ रही सबको? तो भव शब्द
भगवान शंकर के लिए भी प्रयोग किया जाता है और भव शब्द संसार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहां पर हमारे गुरुदेव का वैशिष्ट्य सामने आता है। परम पूज्य महाराज श्री ने जब कभी पहली बार ये पढ़ा होगा या उनका ध्यान गया होगा तो परम पूज्य महाराज श्री को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये बताओ क्या साहित्य में कोई शब्दों की कमी थी क्या, कि जिस शब्द का प्रयोग हम भगवान शंकर के लिए कर रहे हैं उसी शब्द का प्रयोग संसार के लिए किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को भी पूछे, देखिए अधिकांश लोग संसार में जब भी आप कोई किसी से मिले, टेलीफोन पर बात करे और किसी से पूछे कि भाई कैसे जीवन चल रहा है, तो अधिकांश लोग अपना दुख, कष्ट, पीड़ा ही व्यक्त करेंगे कि क्या बताएं, इतना संघर्ष है, इतना तनाव है, इतनी चिंताएं हैं, इतनी पीड़ा है, पर कैसे जीवन चल रहा है, कितनी प्रकार की समस्या है, कितना दुखद है ये जीवन। कुछ ऐसे बिरले व्यक्ति को छोड़कर अधिकांश व्यक्तियों की प्रतीति, अगर आप उनकी प्रतिक्रिया पूछे संसार और जीवन को लेके तो वो यही कहेंगे कि बड़ा दुखद है और बड़ा स्वाभाविक भी है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी संसार के लिए यही शब्द का प्रयोग किया है, दुखालयम शाश्वतम। ये संसार जो है वो दुखालय है। अब भगवान शंकर के लिए जब हम विचार करते हैं, भगवान शंकर का स्वरूप क्या है, तो कहते वो तो परम शिव है, परम मंगलमय है, आनंदमय है, ज्ञानमय, प्रकाशमय है। तो भगवान शिव जो परम मंगलकारी है उनके लिए भी भव, और जो परम दुखालय है उसके लिए भी भव। अब परम पूज्य महाराज श्री का ध्यान गया कि अगर ये संसार इतना दुखदाई है तो किसने बनाया इस संसार को। पता लगाया जाए तो पता चला कि भगवान के द्वारा ये सृष्टि की रचना हुई है। सब स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? सब मानते हैं कि नहीं? किसने बनाया? भगवान ने बनाया। लॉक कर दिया जाए। देखिए सर्वसहमति से चल रहे हैं हम लोग। भगवान ने बनाया, ठीक है। अगर भगवान ने संसार का निर्माण किया तो फिर हम विचार करें ये जो बनाने वाला भगवान है उनका स्वरूप कैसा है। भगवान के स्वरूप पर जब विचार करने लगे तो वही ग्रंथों में जो लिखा है, ऋषि मुनियों ने जो अनुभव किया है, उन्होंने कहा अरे ये भगवान कौन है, वो तो सतत स्वरूप है, ये चैतन्य स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप है। उनका स्वरूप क्या है? उनका सच्चिदानंद स्वरूप है, ठीक है। उनका स्वरूप आनंदमय चैतन्य रूप है। उनका स्वभाव कैसा है, भक्तों ने पता लगाने का प्रयास किया। और जब भगवान के स्वभाव में जब विचार किया तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो घोषणा ही कर दी कि प्रभु मूरत कृपामयी है। ये तो परम कृपालु है, परम दयालु है, भक्त वत्सल है। तो अगर प्रभु परम कृपालु है, परम दयालु है,
इस दुखमय संसार में हम लोग कौन है? प्रभु के बालक। जितने भी जीव है, क्योंकि शास्त्र तो यही कहता है कि तुम ईश्वर के अंश हो, वो सच्चिदानंद रूप है। और अगर उन्होंने ये सृष्टि बनाई तो इतनी दुखद क्यों बनाई? और फिर इस दुखमय संसार में अपने बालकों को जीने के लिए भेजना, क्या उनकी कृपालुता के अनुकूल है? क्या कोई भी माता पिता चाहेगा कि उनका बालक दुखी रहे? कोई चाहेगा? तो अगर वे हमारे परम पिता है, उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया और इस सृष्टि में हमें जीने के लिए बाध्य किया, तो ना तो ये प्रभु के स्वरूप के अनुकूल है और ना तो उनके स्वभाव के अनुकूल। तब प्रश्न आता है कि ये एक ही भव शब्द संसार के लिए और शिव जी के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है, उसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि आप सभी विद्वान श्रोता यहाँ पर बैठे, मनीषी लोग बैठे हैं, ये प्रश्न आपके मन में भी कभी न कभी आया होगा। और तब ये तो उसका उत्तर युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री में ही मैंने देखा। हमारे गुरुदेव, जिसको मैं अवतार पुरुष मानती हूँ, उन्हीं के मना पटल पे ये सारे प्रश्न भी उठते हैं और उनके उत्तर भी, निराकरण भी परम पूज्य महाराज श्री देते हैं। और इस प्रसंग को मैंने इसलिए भी लिया, उसमें एक और कारण था। मैंने कहा जो बुद्ध है उनको भी आनंद मिलेगा और जो जन है उनको भी इस प्रसंग में प्रेरणा मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि आजकल हमारे समाज में भगवान शंकर की भक्ति बहुत अधिक बढ़ रही है। आप वास्तव में प्रबुद्ध श्रोता है। और शिवालयों में प्रातः काल से भीड़ भगवान भोलेनाथ शिव जी को प्रसन्न करने के लिए देवी देवता वृंद जा रहे हैं। तो मुझे एक सुधी श्रोता ने ये प्रश्न किया कि दीदी माँ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि वर्तमान समय में अंधश्रद्धा और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है मीडिया के द्वारा? लोग चमत्कार की आशा से लेकर शिव जी के मंदिर में जा करके जो भोली भाली जनता है, जैसे निर्देशित किया जा रहा है दरबारों में, वहां से जा करके अपनी श्रद्धा या अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? ये अंधविश्वास को जो बढ़ावा दिया जा रहा है। और तब मुझे लगा कि इस प्रश्न का जो उत्तर बहुतों के मन में, जो विचारक है, जो चिंतक है, कि यहाँ बड़ा समाज सेवी लोग भी बैठे हैं, उसका उत्तर तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री के दृष्टि प्राप्त किए बिना आपको समाधान नहीं मिलेगा। देखिए, हमारे शास्त्र में दो बातें कही गई। कामना संसारी व्यक्ति में होना
अस्वाभाविक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन कर रहा है, उसके अंतःकरण में कामनाएं हैं और वो अपनी कामना पूर्ति चाहता है। पर जब हम कथा में, सत्संग में आते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो वहां पर तो यही दिखाई देता है कि कामना होना बुरा है। निष्काम भाव से भगवान का भजन करना चाहिए, ईश्वर से कुछ मांगना नहीं चाहिए, निष्कामता श्रेयस्कर है, इस तरह की भी बातें आती है। तो जो साधक है उनके जीवन में ये प्रश्न आता है कि भाई निष्कामता की पूजा की गई, उसको आदरणीय माना गया, और लोग क्योंकि जहाँ थोड़ी बहुत कथा सुन ली, भगवत गीता का प्रचार हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो गीता का नाम लेकर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की आशा नहीं, निष्काम भाव से तुम कर्म करो, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। तो एक और तो ये निष्कामता की बात जब कही गई, अब व्यक्ति के सामने समस्या क्या है कि कामना हृदय में है, और कामना अगर है तो उसको हे दृष्टि से लोग देखते हैं कि भाई उसमें लोभ है, इसमें काम की वृत्ति है, ये तो सांसारिक व्यक्ति है, इस तरह से निंदा या आलोचना का भी पात्र। तो रामचरितमानस का जीवन दर्शन क्या है? और परम पूज्य महाराज जी तो गीता और मानस का जीवन दर्शन मिला करके, चाहे भागवत का मिला करके हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो सनातन धर्म का जो जीवन दर्शन है अत्यंत संतुलित, एक्सट्रीमली बैलेंस्ड जिसको कह सकते हैं। कहीं भी एकांगी जीवन दर्शन नहीं, आग्रह नहीं है कि निष्काम ही होना चाहिए। निष्कामता श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर निष्काम हो पाना इतना कठिन है, इतना सरल नहीं है। और अगर हम कामना की निंदा करेंगे और निष्कामता को श्रेष्ठ बताएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि व्यक्ति अपने अंदर की कामनाओं से मुक्त तो हो नहीं पाता है, इच्छाओं की गठरी अंदर भरी है, पर क्योंकि समाज में हमारी निंदा आलोचना ना हो, इसलिए तब व्यक्ति क्या करता है कि दूसरों के सामने दिखाता यही है, प्रदर्शन ये करता है कि मुझ में कामना नहीं है, अंदर कामना भरी है, पर व्यवहार में जब वह ये ढोंग या पाखंड जिसको कहते हैं, प्रदर्शन ये करता है ताकि लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखें। पर मैं आपको बता दूं कि कहीं भी कामना होना बुरा नहीं माना गया हमारे शास्त्र में। निष्कामता श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने एक उपदेश ये तो दिया, पर दूसरी ओर अगर आपने ध्यान से गीता को पढ़ा होगा तो प्रारंभ में आप देखिए भगवान कृष्ण अर्जुन को दूसरी बात भी तो कहते हुए दिखाई देते हैं। उस अवसर पर आप देखिए अर्जुन लड़ना चाहता नहीं था, युद्ध से विरत होना चाह रहा था और उन्होंने हथियार डाल दिए। बस उसका एक ही सौभाग्य था कि श्याम सुंदर उनको सुलभ थे। उन्होंने कहा प्रभु मैं भीख मांग करके खाऊंगा पर मैं लड़ूंगा नहीं, युद्ध नहीं करूंगा। रक्त कैसे सनी हुई पृथ्वी पर राज करना नहीं चाहता हूं।
अब कोई भी व्यक्ति इस वाक्य को सुनकर धृतराष्ट्र के सामने जब संजय उवाच, जब उनको सुनाया तो धृतराष्ट्र बड़े खुश हो गए कि चलो अर्जुन ने हथियार डाल दिए और मेरे पुत्र की विजयश्री मिल गई। पर भगवान श्री कृष्ण ने उस समय जो निर्देश अर्जुन को दिया, बड़ी प्रशंसा नहीं की कि अर्जुन तुम में अहिंसा की वृत्ति है, तुम युद्ध से विरत हो रहे हो, शाबाश अर्जुन, मैं प्रसन्न हूं, तुम वैराग्य तुम्हें अंदर अंतःकरण में आ गया। भगवान कृष्ण ने फटकारा, अर्जुन क्लैव्यम अस्मगम पार्थ, तू कायर है। प्रभु ने अर्जुन से कहा तुम युद्ध भूमि से भाग रहे हो, भगोड़े सिद्ध होगे। अर्जुन अगर तुम मेरी बात मान सको तो मैं यही तुम्हें कहना चाहूंगा कि तुम्हें लड़ना चाहिए। अब धृतराष्ट्र ने जब सुना कि हाय हाय, देखो ये बेचारा लड़ना नहीं चाहता, ये जो है, आज भी कुछ लोग कहते हैं कि ये टेढ़ी टांग वाला जो है ना, वो जहां जाता है वो यही कराता है। पर काश हमने अपने इष्ट अवतार प्रभु के चिंतन को उस गहराई से समझा होता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन अपना गांडीव उठाओ, युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ और प्रस्तुत हो जाओ। परिणाम के लिए क्या होगा? दो ही तो बात होगी। क्या? अगर तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी पर राज्य करोगे, और अगर हार गए लड़ते हुए तो वीर गति प्राप्त करोगे, स्वर्ग जाओगे। उनका जित्वा वा नहीं, प्राप्य से स्वर्गम और हत्वा वा भोग्य नहीं, हतो वा प्राप्य से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीम। अगर तुम्हारी हत्या होगी तो लड़ते हुए वीर गति प्राप्त होगी, ऊर्ध्व गति हो गई, स्वर्ग प्राप्त हो गया। तो हतो वा प्राप्य से स्वर्गम और जित्वा वा भोक्ष से महीम। परम पूज्य महाराज ने जब ये पढ़ा तो उनका यहाँ तो बात लग रहा है कि स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण फल प्राप्ति की बात अर्जुन के सामने कर रहे हैं। यद्यपि भगवान श्याम सुंदर अंतर्यामी है, जानते हैं परिणाम क्या होने वाला है, यही कह सकते थे अर्जुन लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हें विजय श्री प्राप्त होने वाली है, तुम युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ। पर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि दोनों के लिए अर्जुन तुम्हें प्रस्तुत होना चाहिए। अगर मारे गए तो भी तुम्हारा लाभ है, अगर जीत गए तो भी तुम्हारा लाभ है, दोनों में। तो यहां तो फल प्राप्ति की बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे, गीता के आरंभ में ही कामना की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि जब हमारे ग्रंथों में वाक्य विरोधाभासी मिलते हैं, अगर हम उन गहराइयों में बैठ करके उनको नहीं समझते हैं, उसका तत्वार्थ नहीं समझते हैं, ऐसी स्थिति में केवल शब्द को, क्रिया को पकड़कर उसको धर्म समझ करके हम पालन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भटकाव आने की संभावना है। धर्म की जो क्रिया है वो क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते, श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई। अगर आप चमत्कार के फेर में शिवालय में जा करके
और बेलपत्र पे शहद लगा करके सुबह सुबह भगवान शंकर को चढ़ा करके यही कल्पना कर दे कि अब चमत्कार हो जाने वाला है और सरकारी नौकरी हमें प्राप्त हो जाने वाली है। तो मैं ये दावे से नहीं कह सकती हूं कि आप सफल होंगे, पर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। पर अगर आपके हृदय में कामना है और कामना से प्रेरित होकर आप श्रद्धापूर्वक कोई कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। और इसीलिए यहां साधना का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, क्योंकि आप लोग साधक है और जिज्ञासु है, मैं समझ चुकी हूं कि इस विषय के थोड़ी गहनता में मैं प्रवेश करूं आप लोगों को, क्योंकि प्रबोध हो रहा है कि व्यक्ति जब साधना आरंभ करेगा, महाराज जी कहते हैं, तो यद्यपि आपको पहुंचना है, उस सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, आपको माउंट एवरेस्ट जाना है, पर जब आप प्रारंभ करेंगे अपनी साधन यात्रा, तो कहां से श्री गणेश होगा? क्या एक ही क्षण में आप छलांग लगा करके सीधे एवरेस्ट पहुंच जाएंगे क्या? क्या नहीं, जहां पर आप खड़े हैं वहीं से आपकी साधन यात्रा प्रारंभ होगी। जैसे एक बालक को आपने विद्यालय में भेजा, क्योंकि यहां कई गुरुजन बैठे हैं। अब बालक जब प्रवेश किया और उनको प्रारंभ में शिक्षा देना शुरू किया, अक्षर ज्ञान बच्चे को देना है, तो गुरुजी ने कहा क माने कबूतर। अब वहां एक ज्ञानी पहुंच गया, सिद्ध ज्ञानी था, गुरुजी पढ़ा रहे थे क माने कबूतर, ख माने खरगोश। तो ये महान विद्वान उच्च कोटि के संत पहुंच गए, उन्होंने कहा बाप रे, इतनी गलत शिक्षा, क माने तो ब्रह्म होता है, क माने कबूतर कैसे होगा? क्योंकि अब वो डीलिट की शिक्षा जिसने प्राप्त की है, उसको जब ये अनुभव कर लिया है, उनको ये समझ में आ गया है कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, प्रत्येक अक्षर ब्रह्म है। ये ब्रह्म ज्ञान जब उनको हो गया है, तब वो कहते हैं वहां उस पाठशाला में पढ़ाया जाएगा क माने ब्रह्म। पर आप एक बालक, एक शिशु जो 2.5 साल 3 साल का पहली बार विद्यालय में जा रहा है, उनको क्या आप पढ़ाएंगे क माने ब्रह्म? इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब साधन मार्ग में प्रविष्ट होंगे, बहुत सुंदर प्रसंग आता है, उपनिषदों की एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी। ब्रह्मा जी के पास सब लोग गए, क्योंकि अब वेदों के महावाक्य लिखे हुए हैं जो ईश्वर और सृष्टि और जीव के संदर्भ में कहा गया कि ये सृष्टि क्या है, तो उनका सर्वम खलु विदम ब्रह्म, मैं कौन हूं, उनका अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, मैं कौन हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं। पर भले मानुष, आपने कथा में सुन लिया मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, पर आत्मा क्या है, आत्मा किसको कहते हैं, ये तो जानना पड़ेगा। सब मिल करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए।
आप है सृष्टि के रचयिता, आप बताइए आत्मा की क्या परिभाषा है। अब ब्रह्मा जी ने क्या निर्देश दिया? पास में एक सरोवर था। ब्रह्मा जी ने कहा तुम जाकर उस सरोवर में देखो, उसमें तुमको जो भी दिखाई देगा वही आत्मा है। कृपया ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी ने कहा उस सरोवर में, उस जल में जो भी आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा वही आत्मा है। कठिन हो रहा है क्या? कठिन हो रहा है? ठीक है। अब लोग गए, अंदर देखा, क्या दिखाई दिया? जब जल में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? अपना ही प्रतिबिंब। बिल्कुल सजग श्रोता है। नींद तो नहीं आ रही ना किसी को? बोरियत? अपना ही शरीर दिखाई दिया। तो उन लोगों ने यही मान लिया कि ये देह ही आत्मा है। ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा है देह ही आत्मा है, मान लिया। तो क्या ब्रह्मा जी ने उनको सही ब्रह्म ज्ञान दिया? ये तो अच्छी तरह से हम जानते हैं कि देह आत्मा नहीं है, वो तो पृथक है। पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जो देखोगे वहां जाओ, दिखाई तुम्हें देगा वही आत्मा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? देखो, एक कथाएं तो आती है, पर इन कथाओं के मर्म को समझाने के लिए ही तो एक अवतार पुरुष हमारे गुरुदेव के रूप में इस धराधाम को आना पड़ा। ब्रह्मा जी का उद्देश्य क्या था? ब्रह्मा जी ये बताना चाह रहे थे कि तुम्हारी साधना, तुम्हारे हृदय में जिज्ञासा जब उत्पन्न हुई है तो तुम्हारी साधना कहाँ से प्रारंभ होगी? जो तुम धर्म करना चाह रहे हो, साधना करना चाह रहे, तो तुम जहां पर हो वहीं से तो प्रारंभ करोगे। तो अभी तो तुम्हें शरीर ही सत्य लग रहा है, तो तुम वहीं से प्रारंभ करो। पहले इस देह को ही आत्मा मानो और इस देह की पूजा करो, इस देह को संतुष्ट करो। और जब तुम इस शरीर को आत्मा समझ करके उनकी पूरी सेवा और पूरी पूजा जीवन भर करते हुए, करते करते, जब तुम्हें कभी अपने अंतर मन में ये प्रश्न आए कि जीवन भर तो मैंने इस पेट का रूपी खड्डे को भरने का प्रयास किया और इतना खाया, ढकार आ गई, इतना खाया, पर फिर भी 4 घंटे में खड्डा खाली होता है। करते हुए पूरा जीवन हो गया इस शरीर की सेवा पूजा करते हुए, फिर भी ये शरीर रोगग्रस्त हो गया और ये शरीर अंत में मृत हो गया। ये विचार जब संसार में रहते हुए तुम्हारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो। देखिए, मनुष्य जाति के आदि पुरुष महाराज मनु का भी तो दृष्टांत हमारे सामने। चिंतक है, मनीषी है, धर्मशास्त्र के रचयिता है, पर महाराज मनु के जीवन में भी ऐसा पड़ाव आता है कि जब वृद्ध हुए, चतुर्थ अवस्था आई और पहली बार उनको दुख हुआ, क्या होई न विषय विराग। विषयों की कामना भरी हुई है। ये देह और मन, ये इंद्रिय और मन से जनित बना हुआ ये शरीर की कामनाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता रहा, पर अभी भी मन उपराम नहीं हुआ और तब बहुत दुख लगा। तब व्यक्ति क्या करता है? संतों के पास, विद्वानों के पास, अब आपको गुरु की आवश्यकता है कि आप संत महापुरुष के पास जाए।
देखिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के संवाद में मानस में कितना मीठा प्रसंग आता है। एकांत में प्रभु बैठे थे, मानस की परिधि में से भी महाराज जी हमें समझाते हैं। लक्ष्मण जी ने प्रभु से निवेदन किया कि मैं जानना चाहता हूं कि आपके चरणों में प्रीति और भक्ति कैसे हो। अब लक्ष्मण जी का ये प्रश्न तो आश्चर्य होता है, जिन्होंने सर्व त्याग करके पूरा जीवन समर्पित प्रभु की सेवा में कर दिया है, वे प्रभु से कह रहे जाते हो चरण रति। प्रभु आप बताइए कैसे आपके चरणों में प्रीति और भक्ति हो। और तब प्रभु ने प्रारंभ कहां से किया? प्रभु ने कहा प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। ब्राह्मणों के चरणों की तुम सेवा करो, विद्वानों की, संत जनों की सेवा करो। भगवान ने वहां से उपदेश प्रारंभ किया। देखिए लक्ष्मण जी को ये किसी ब्राह्मण के चरण की आवश्यकता नहीं, वहां तो ब्रह्म का चरण प्राप्त था। पर वो तो लक्ष्मण जी को निमित्त बनाकर प्रभु ने हम सबको उपदेश दिया है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। जब आप विद्वानों की सेवा करोगे, उनके शरीर की सेवा करोगे, शरीर से सेवा करोगे, तब वे क्या बताएंगे? जब आपके हृदय में जिज्ञासा जागृत होगी तो निज निज धर्म निरत श्रुति, तब वो आपको अपना निज धर्म बताएंगे, साधना पद्धति बताएंगे। और तेही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। तो भक्ति की कक्षा एक दिन में ही नहीं, वहां भी प्रभु बताते हैं कि किस तरह से क्रमिक विकास अगर कामना है। कितना सुंदर प्रसंग आता है मानस के उत्तर कांड में, आप देख लीजिए, जहां काकभूषुंडी जी महाराज अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं। और क्योंकि अब जो शरीर कौवे का उनको प्राप्त है, निश्चित रूप से जिज्ञासा ये हृदय में थी। पूर्व जन्म में ये भुषुंडी शर्मा एक ब्राह्मण रूप में उनका इतिहास उन्होंने परिचय बताया है। तो गरुड़ जी महाराज ने उनसे ये पूछ दिया कि आपको ये कौवे का शरीर कैसे मिला। और तब अपना आत्मकथ्य बताते हुए उन्होंने कहा कि बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी और मेरे हृदय में किसी भी प्रकार की सांसारिक कामना नहीं थी। बस एक ही इच्छा थी कि मैं भगवान सगुण ब्रह्म का, भगवान का मुझे दर्शन प्राप्त हो जाए। राम चरण वारिज जब देखो, तब निज धर्म जन्म सुफल करी लेखो। अगर प्रभु के चरणों का दर्शन हो जाए तो मुझे लगता है कि मेरा ये मनुष्य जन्म सार्थक हो। और ये कामना लेके वे सभी संतों के पास, मुनियों के पास जाते थे और यही कहते थे कि मैं चाहता हूं कि मुझे किसी तरह से भगवान का दर्शन हो जाए। अब मुनि लोग देख रहे हैं कि इतना श्रेष्ठ साधक है, इतनी उत्कट जिज्ञासा है, और तब योग्य पात्र, योग्य शिष्य समझ करके वो उनको उपदेश देने लगते थे। अरे तुम कहाँ पर ये सगुण ब्रह्म को बाहर खोज रहे हो? वो ब्रह्म तो तुम्हारे भीतर ही निवास करता है, वो तुम्हारे हृदय में। और भुषुंडी जी महाराज की स्थिति ये थी कि ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हृदय में जो आग्रह था, जो कामना थी, वो सगुण ब्रह्म का आराधना करने की। तो इसी तरह से वे मुनियों का सत्संग करते हुए सुमेरु पर्वत पर पहुंच गए। लोमश जी महाराज का दिव्य, बहुत ही बड़े महापुरुष, उनके पास भी जा करके उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहे हो भगवान।
मुझे सगुण ब्रह्म की भक्ति चाहिए, मुझे ऐसा आप उपदेश दीजिए। और प्रारंभ किया लोमस जी ने सगुण ब्रह्म की कथा सुनाते देखा कि बड़ी एकाग्रता से ध्यान से ये सुन रहे हैं। उनको लगा अभी गुरु लोग भी खोजते हैं ना कि कोई योग्य चेला मिल जाए, जल्दी से जो है उसको उत्कृष्ट ज्ञान दे दे। उनको देख के उपदेश देते देते तुरंत ही लोमस जी ने कहा कि कहाँ तुम ये सगुण ब्रह्म को बाहर खोज रहे हो? अरे तुम जो सत्य है वो समझ लो, सोत है तो हिता ही नहीं भेदा। उनका तुम में और उनमें कोई अंतर ही नहीं है, तुम ही भगवान हो। लोमस जी ने कह दिया अरे बाप रे, अभी तक तो वो कह रहे थे दूसरे लोग, संत लोग, मुनि लोग, कि तुम्हारे अंदर भगवान है, पर यहां तो मुनि जी ने कह दिया तुम ही भगवान हो। और भुषुंडी जी की स्थिति क्या थी? उनका निर्गुण मत मम हृदय नावा। मुझे निर्गुण बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे हृदय की कामना है। देखिए बात यह है, साधना में समस्या कहाँ आती है कि आप बुद्धि से कोई भी बात सुनते हैं, पर आपके हृदय में जो संस्कार है वो कुछ और चाहता है, उसमें और रस की पिपासा है। तो बुद्धि जी से जो आप ला देंगे वो हृदय ग्रहण नहीं करेगा। और तब उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। उनका राम भगति जल मम मन मीना किमि बिलगाए। अब मैं अभी आ रही थी मार्ग में, और यद्यपि मार्ग आनंद दे रहा था, दोनों गाड़ी और बैलगाड़ी दोनों का आनंद मिल गया आज। तो मार्ग में वो सरोवर पड़ा। अब कोई आदमी गया सरोवर के सामने आनंद लेने के लिए खड़ा हो गया कि चलो बहुत अच्छा दृश्य है, शीतलता आ रही है। देखा उसमें मछलियां हैं। मछली को देख करके उस आदमी ने कहा अरे मछली, पूरा जीवन ही तुमने इस पोखर में बिता दिया, छोटा सा पोखर, गुंडर दे। अरे बाहर निकलो, मेरे साथ चलो, मैं ले जाता हूं तुम्हें और ये छत्तीसगढ़ का विकास दिखाता हूं। चौड़ी चौड़ी सड़कें, 8 लेन की, छोड़ो ये सरोवर पोखर को, निकलो मेरे साथ बाहर। तो वो मछली क्या करेगी? अगर मछली ने आपकी बात मान ली कि चलो हमने घूमने ले जा रहे हैं, और जल को छोड़ के बाहर निकली, तो क्या होगा? जय सिया राम। तो मछली तो कहती मैं तो जल के बिना रह ही नहीं सकती। तो यही भुषुंडी जी कह रहे कि किमि बिलगाए मुनीस प्रवीणा। हे जो है सिद्ध संत, आप मेरी स्थिति तो समझिए। भगवान की सगुण भक्ति जल है और मेरा मन मछली है, मुझे तो उसी में रस आता है। अब लोमस जी को लगा कि मैं उनको इतना दुर्लभ तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं, और ये मूर्ख हठी ऐसी दुर्लभ वस्तु दे रहा हूं और वो स्वीकार नहीं कर रहा है। मुनि जी को आया क्रोध, और क्रोध आ करके उन्होंने कहा जा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तू पक्षी हो जा, तुम मनुष्य बनने योग्य नहीं हो। जिस विवेक को प्रभु ने दिया है मैं तुम्हें प्रबोधित कर रहा हूं, वो उत्कृष्टतम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे रहा हो, तुम नहीं ले रहे हो, जा तू चांडाल पक्षी हो जा। परम पूज्य महाराज ने कहा कितनी अद्भुत बात है। देखिए गुरु
सद्गुरु, समर्थ, पूर्ण सद्गुरु, ये सब कक्षाएं हैं। मुनि जी महाराज बड़े सिद्ध ज्ञानी थे और प्रयास उनका यही था, इच्छा यही थी कि उनको ब्रह्म बना दे। महाराज जी ने कहा ब्रह्म बनाते बनाते कौवा बना दिया। अरे भले मानुष, पहले आदमी तो बना देते, बाद में ब्रह्म ज्ञानी बनाते। तो अगर हमारे अंतःकरण में कामना है तो आप ये स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, कामना होना बुरा नहीं है। और इस कामना की पूर्ति कैसे हो, शनै शनै हमारा विकास कैसे हो, धर्म मार्ग पर चलते हुए। और मानस में भी ये बहुत सुंदर दृष्टांत यहां पर आता है, जो प्रसंग पे मैंने चर्चा प्रारंभ की। एक और दृष्टांत बालकांड का मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि हम किसी सिद्धांत पर जब विचार कर रहे हैं तो महाराज श्री सारे ग्रंथों का मंथन करके प्रमाणित करके रखते हैं कि यही सनातन धर्म का सिद्धांत है। इसलिए किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रह जाना चाहिए कि निष्कामता को बढ़ावा के नाम पर ऐसा ना हो कि हम धोखे से समाज में पाखंड को बढ़ावा दें। और ये कलयुग में पाखंड का ही बोलबाला है, और हम किसी पाखंडी महात्मा के चक्कर में आकर जब ठगे जाते हैं तो हम जितने भी महात्मा हैं उनको एक श्रेणी में डाल देते हैं। तो गलती महात्मा की नहीं है, गलती आपकी है कि आपने मानस को कंठस्थ कर दिया पर मानस को अपने अंतर मानस में नहीं उतारा, उसको आत्मसात नहीं किया। तो चौपाइयां याद कर लेने से भव सागर पार नहीं होगा, भव को समझना होगा। अगर आपको याद है और कंठस्थ करते हैं तो करते रहिए, कृपा पूर्वक बंद मत कर दीजिएगा। बहुत अच्छी बात है, गुनगुनाते रहिए, कल्याण ही करेगी। पर परम पूज्य महाराज श्री ये भाव रूपी संसार और भाव रूपी शिव का तात्पर्य एक प्रसंग के द्वारा हमें समझाते हैं। प्रसंग आप सब जानते हैं, सब बुद्धिजीवी है, बहुत अच्छा साथ दे रहे। कितने बजे तक बोलना है? ये तो पूछना ही भूल गई मैं। हाँ क्या? मैं सुना ही नहीं दिया। बैंड बजा दे। प्रसंग आता है मानस के बालकांड में, और बहुत मीठा मधुर श्रृंगार रस का प्रसंग है, जहां हमारे आराध्य प्रभु और उनकी प्रिया का मिलन का दृश्य उपस्थित गोस्वामी तुलसीदास जी ने भावपूर्ण मिलन का प्रसंग प्रस्तुत किया है। कथानक क्या है कि महाराज जनक ने घोषणा कर दी, सारे संसार के राजाओं को निमंत्रित किया है, श्री किशोरी जी का विवाह का समारंभ का आयोजन है। अब देखिए हमारे यहाँ की संस्कृति, भारतीय संस्कृति, माता मन कम है पर जितनी है वो भी सुन ले। क्या है? अब हमारी सुनैना मैया अपनी पुत्री को बुला रही है, वात्सल्य और ममता से प्रेरित होके कि बेटी, महाराज ने तो घोषणा कर दी है, सारे संसार के राजा आए हैं, तुम्हारा विवाह होना है, और तुम क्या करो? उन्होंने कहा कि जा करके भगवती पार्वती के मंदिर में जाके पूजा करो। हमारे यहाँ की, मैंने कहा भारतीय संस्कृति,
ये परंपरा है आज भी। मुझे नहीं मालूम छत्तीसगढ़ में है कि नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। कन्याओं को छोटी अवस्था से ही जो है ये अपने अनुरूप पति मिले, अच्छा पति मिले, उसके लिए व्रत तप जितना भी कराया जाता है। आजकल पति लोग भी करने लगे हैं, मैंने सुना है। समस्या अधिक उनके पास है यार, इसलिए वे भी शायद भोलेनाथ के मंदिर में जाके जल चढ़ाते हैं। तो माताएं, यही सुनैना मैया ने भगवती हमारी किशोरी स्वामिनी जी को कहा कि तुम जाओ बेटा और भगवती पार्वती जी के मंदिर में जाके पूजा करो। अब हमारी श्री किशोरी जी कोई प्राकृत नारी तो नहीं है, वो नर लीला अवश्य कर रही है, पर नर लीला में भी वे साधना के सोपान हमारे सामने रख भी रही, क्योंकि हमारे लिए वो शिक्षा भी दे रही है। तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री का सद साहित्य आया हुआ है, उसमें भवानी शंकरो वंदे नाम का एक ग्रंथ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है और आप जिज्ञासु है तो महाराज जी का सद साहित्य अवश्य पढ़े। बहुत ही विलक्षण महाराज जी ने व्याख्याएं की है। और ये प्रसंग इसलिए भी एक कारण और था, क्योंकि 3 दिनों से आपके माथे में घोट रही हूं मैं, तो ये और थोड़ा आगे शिव जी पार्वती जी का प्रसंग क्योंकि चरोदा में चलता रहा, तो श्रद्धा और विश्वास के रूप में जो व्याख्या हुई है, तो भगवती पार्वती के मंदिर में सुनैना मैया उनको भेज रही है। और तब श्री सीता जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन लिखा है कि संग सखी सब सुबग सयानी गावई गीत मनोहर। सुंदर दृश्य है, मंगल सखियां सुंदर पहनी हुई गीत, लोक गीत गाते हुए, छत्तीसगढ़ी में ही गा रही होगी, गीत गाती हुई वहां भगवती पार्वती का ही चुनाव क्यों, उनकी आराधना क्यों? क्योंकि पति पाने की आराधना जिस तरह पार्वती जी ने की है, ऐसी शास्त्र में हमारे जितने देवी देवता है उसमें किसी ने नहीं की। तो वे श्रद्धा रूपा तो है। एक व्याख्या महाराज जी जो आध्यात्मिक करते हैं वो तो ये भी है। तो सरोवर में पहले स्नान, संत हृदय जस निर्मल बारी, भगवती जो है सीता जी स्नान करती है, फिर उसके बाद श्रद्धा रूपा, पूर्ण श्रद्धा रूपा पार्वती जी के मंदिर में जाके पूजा करती है। अब जब पूजा करने लगी तो ये कर्मकांडियों को एकदम चिंता हो गई कि भैया कैसे पूजा की, सीता जी कर रही है तो क्या क्या सामग्री जरूरी है पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए। मैं खंडन नहीं कर रही हूं, कोई अगर यहाँ पर विप्र देवता बैठे हो, पर गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं लिखा है कि पंचोपचार से, षोडशोपचार से, 64 उपचार से पूजा। तो महाराज जनक की राजकुमारी दुलारी, चाहे तो जितनी भी सामग्री हो, पर हमारे गोसाई जी ने जो संकेत किया, पूजा में जो आवश्यक वस्तु है वो एक ही तत्व है, उनका पूजा कीन अधिक जय हो। और उसके बाद पूजा करके उन्होंने क्या मांगा? निज अनुरूप सुभग। मेरे हृदय में पति पाने की जो कामना है, मुझे मालूम नहीं है कि मेरे लिए कौन सा पति संसार के इतने आए हैं, उसमें कौन मेरे लिए उपयुक्त है। इसलिए माता, मैं यही चाहती हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए और मेरे अनुरूप जो आप समझती है, आपके पास वो दृष्टि है, उसके मेरे अनुरूप आप पति प्रदान करिए। ठीक है, ये प्रार्थना की, पर इतनी भावपूर्ण प्रार्थना की, पर उस समय भगवती पार्वती कुछ नहीं बोली। उस समय आशीर्वाद देना चाहिए था ना, जानती थी, पर कुछ नहीं वहां पर बोली। अब प्रणाम करके हमारी किशोरी जी स्वामी जी वहां से चल पड़ी, बाहर निकली अपनी सखियों के साथ। तो देखा एक सखी सिय संग विहाई, गई रही देखन
फुलवाई। जो साथ में आई थी वो मंदिर में नहीं गई, घूमने चली गई। गुंडरदेही में भी है कुछ घूमने वाले स्थल है? अच्छा, तो वो चली गई है। और जब बाहर निकला देखा, अरे सीता जी की सखी परम समर्पित होनी चाहिए, ये घूमने चली गई। इसका मतलब क्या? इनके हृदय में पार्वती जी के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं, इसलिए घूमने चली गई। उसी समय जब श्री किशोर जी बाहर पधार रही थी पूजा करके, देखा वो लौट रही थी। और तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल, प्रेमाश्रु, शरीर में रोमांच। और उसकी वो स्थिति देख करके सखियों ने पूछा, कारण क्या है? क्यों आप ऐसी भाव विह्वल हो रही है? क्या आपने ऐसा देख लिया? और तब वो जो महाराज श्री कहते, विश्व का संक्षिप्त, सबसे संक्षिप्त कथा उस समय उन्होंने सुनाई। श्यामल गौर चाहती तो वर्णन करती, प्रभु का दर्शन उसे मिल गया था। क्यों गई थी? परम पूज्य महाराज श्री पहुंच गए उस सखी के पास। नहीं तो आप लोग भी यहाँ कथा सुनने की जगह उठ के घूमने चले जाए तो समझ में तो आए। महाराज श्री चले गए, सबसे पूछते थे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इतना ही लिखा है, क्यों आप चली गई थी पूजा करने, क्यों नहीं गई? और तब ये सखी ने बताया कि इससे एक बार पहले भी वे हमारी स्वामिनी यहाँ पूजा करने भगवती की आई थी। उस समय संत पधारे थे, देवर्षि नारद का आगमन हुआ था। अब प्रणाम जब श्री सीता जी ने किया उनके चरणों में, तो देवर्षि ने आशीर्वाद दिया कि बेटा, इस वाटिका में एक दिन राजकुमार जो आएंगे, जिनको देखकर तुम्हारे हृदय में स्नेह और प्रेम का उद्रेक होगा, उनका दर्शन जब तुम करोगी तो समझ लेना वही तुम्हें पति रूप में प्राप्त। उस सखी को याद आ गया, विवाह का समारंभ सब आए हुए हैं, संत नारद ने कहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई राजकुमार आए हुए, उनको देखने के लिए चली गई। तो उनको तो संत की वाणी पर इतना विश्वास था, भगवान की तो बात थी, संत की वाणी पर। और धन्य हो गई कि संत की वाणी पर जिसने विश्वास किया, भगवान ने दर्शन पहले उसी को दे दिया। और तब किशोरी जी ने जब पूछा तो चाहती तो बहुत विस्तृत कथा कहती, जैसे हम कह रहे हैं, पर इतनी संक्षिप्त कथा कही। श्यामल गौर किमी कहो बखानी, गिरा नैन नैन बिनुबानी। उनको लगा कि अगर वर्णन करने के चक्कर में मैं रह गई और राजकुमार निकल गए तो इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। जल्दी से हमारी स्वामिनी को दर्शन मिल जाए, जो मुझे मिला वो उनको भी मिल जाए। और ऐसा वर्णन के किशोरी जी सी ही अति उत्कंठा जागी। और उत्कंठा जागी और फिर श्री किशोरी जी के जो चलने की पद्धति है, महाराज श्री कहते हैं कि हमारी किशोरी जी ये साधना की पद्धति भी बता रही। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, उसी सखी को आगे करके पीछे पीछे चल रही है। आश्चर्य हुआ महाराज श्री को कि ये तो परंपरा बदल गई, स्वामिनी आगे, सेविकाएं शिष्याएं पीछे, यही मर्यादा है, औपचारिकता यही है, व्यवहार यही है। यहाँ पूरा क्रम हो के आज जो है वो सखी आगे और किशोरी जी पीछे। महाराज जी ने जाके पूछ लिया हमारी स्वामिनी जी से, क्या आज पीछे आप अनुगमन कर रही है उनका? कितनी मीठी बात कही किशोरी जी ने। उनका मैं जानबूझ के पीछे पीछे चल रही हूं। अगर मैं, किशोरी जी तो जानती, उनसे कौन, वो तो गिरा अर्थ जल बीची सम लीला कर रहे थे, उनसे अधिक कौन जानता है कि प्रियतम कहाँ है। पर अगर जानबूझ के मैं पीछे चल रही हूँ, नहीं तो ये सब संसार वाले यही कहेंगे कि क्या, घर वाले पूछेंगे पहले से तुम्हारा निश्चित हो गया था क्या? तुम कैसे जान गई, पहले मिल चुके हो क्या? इसलिए लीला में किशोरी जी सावधान है, पीछे पीछे अनुगमन करती हुई है। तब प्रभु का दर्शन, वह दिव्य भाव पूर्ण दर्शन, न शरीरी मिलन,
प्रभु की भी किशोरी जी के हृदय में प्रेम की जैसा वो अनुभव कर रही है, प्रभु के हृदय में एक नया रस, श्रृंगार रस का उद्रेक हो रहा है और दोनों जो है प्रिया प्रियतम एक दूसरे का दर्शन करते हुए। अब सखियों को जरूर चिंता हुई, वो प्रसंग बहुत लंबा है, उस दिशा में हम नहीं जाएंगे। किशोरी जी प्रभु का दर्शन कर रही है तो उनकी आंखों में एक चिंता की रेखा, लकीर दिखाई दी महाराज श्री। उस दिव्य सौंदर्य को देख रही है पर इतनी व्याकुल व्यथित क्यों है? देखिए हमारे गुरुदेव के पास ऐसा यंत्र है, वो हृदय में चले जाते हैं, देख लेते हैं वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव, और पूछा कि इतना भुवन मोहन सौंदर्य और आप इतनी व्यथित क्यों दिखाई दे रही है? पर किशोरी जी ने बताया कि उन्हें मैं प्रियतम के रूप में पाना चाहती हूँ। तो परम सुंदर है, आकर्षक, प्रभु को देख के किसको नहीं होता। पर समस्या मेरे सामने क्या है? किशोरी जी का उनका सौंदर्य मेरे लिए समस्या नहीं है। तो कोई कह सकता है कि सौंदर्य का संग्राम किशोरी जी और श्री राघव में, उसमें अधिक सौंदर्य कौन है, कौन किसको पसंद करेगा? श्री किशोरी जी इसलिए चिंतित नहीं है कि वो मुझे पसंद करेंगे कि नहीं, वो अधिक सुंदर है। माँ ने बताया कि उनका सौंदर्य मेरी समस्या नहीं है, उनकी सुकुमारता मेरी समस्या है। इतने सुकुमार है ये राजकुमार, क्योंकि उनके सामने जब प्रियतम की झांकी आई, प्रभु की वो झांकी गोस्वामी जी ने जो प्रस्तुत किया है, क्या अद्भुत झांकी है। प्रभु जब बाहर निकलते हैं लता ओट से, और तब उनके बाम हाथ में सुमन संचय करने के लिए प्रभु आए थे। ये तो कथा आप लोग जानते ही है, इसलिए मैं तेजी से बढ़ रही हूँ। ये कोई पहले से किशोर जी और प्रभु का तय नहीं था कि यहाँ मिलना है, पर गुरुदेव की सेवा के लिए, वो सुमन संचय के लिए प्रभु आए थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि सुमन समेत बाम कर दोना, हाथ में स्पष्ट रूप से कि उन्होंने वाटिका में से सुमन संचय किया है, दोने में है। पर जब किशोरी जी का ध्यान प्रियतम के चरणों से नख से सिख तक जाता है, तो देख रही है क्या कि भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। मेरे भी पसीना आ रहा है। तो प्रभु के माथे भी श्रम बिंदु है। अब किशोरी जी को लगता है कि ये राजकुमार इतना सुकुमार है जिसको पुष्प चुनने में पसीना आ गया। उनको क्या याद आ गया? पिताजी की प्रतिज्ञा। और मैं आबद्ध हूं, पिताजी की मर्यादा मुझे मानना होगा। जो धनुष तोड़ेगा उसी का मैं वरण कर सकती हूं, और जो पुष्प तोड़ने में जिसको पसीना आ जाए वो धनुष कैसे तोड़ेगा? इसीलिए व्यथित है श्री किशोरी जी। अब क्या करें? देखिए, हृदय में कामना है प्रियतम को पति रूप में, हृदय से प्रियतम के रूप में स्वीकार करके उनको पति रूप में पाना चाहती है। स्नेह हो गया है, पर मार्ग क्या निकाला है सीता जी ने? देखिए, आजकल की एक क्षण के लिए त्रेता युग से कलयुग में आ जाइए, वर्तमान संदर्भ में आ जाइए, जो घर घर कहानी हो रही है। किसी भी कन्या को स्नेह हो गया किसी भी नव युवक से, हम लव जिहाद की बात नहीं कह रहे, और जहां उसको स्नेह हो गया और अगर परिवार वाले विरोध करे तो वो क्या आपका सुनने वाली है? दावे से कह रहे हैं कि डर डर के बोल रहे हैं। आज का प्रचलन तो ऐसा ही है कि जब मुझे कोई भाग गया है तो फिर वो चाहे आपकी कुल की मर्यादा हो, चाहे आप स्वीकार करें चाहे नहीं स्वीकार करें, जो मैं चाहती है वो ही मैं करूंगी, और आपकी सारी कुल कगार, सारी मर्यादाएं तोड़ करके भी वो चली जाएगी। कामना पूर्ति,
हृदय में कामना है, पति रूप में पाना है। पर श्री किशोरी जी धर्माचरण करते हुए हमारा मार्ग प्रशस्त कर रही है। क्या करती है? पाना है, उत्कट इच्छा है। दूसरी ओर पिताजी की प्रतिज्ञा से आबद्ध है, उनकी भी बात का खंडन नहीं कर सकती है। और तब हमारी श्री किशोरी जी ने एक मार्ग निकाला। क्या उपाय निकाला? वो वापस अब लौट रही है, पर वापस फिर महल में नहीं गई, अपने लौट करके फिर से पार्वती जी के मंदिर में जाती है। फिर से भगवती पार्वती जी आराधना करके आई थी, पर अब पुनः वापस माँ के पास जा रही है। और वो स्तुति तो आप लोग बहुत प्रेम से गाते हैं, गई भवानी भवन बहोरी, और बंदी चरण बोली कर जोरी, माँ का प्रशंसा करें। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता। बड़ी विस्तृत सुंदर स्तुति करके माँ को प्रणाम कर रही है। हृदय में कामना है, स्तुति कर रही है। और स्तुति करते हुए फिर वो कहते भव भव विभव पराभव कारिणी। इसका अर्थ क्या है? वे बताना चाह रही, जगदम्बा आप कौन है? आप संसार का सृजन करने वाली है। माँ जन्म देती है ना, सृजन करती है, तो संसार का सृजन करने वाली आप है, पार्वती जी को कह रही। और आप संसार का पालन करने वाली है, और साथ में कहती आप संसार का संहार भी करने वाली है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में आप अलग प्रसंग में महाराज जी ने भी प्रारंभ में भी स्तुति में कहा, उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा। तो जब ये स्तुति कर रही है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का काव्य कौशल का आनंद आप यहाँ पर ले लीजिए। वे कहना चाहती है कि आप संसार का प्रगट सृजन करने वाली है, तो शब्द किया, लिखा भव भव। आप संसार का पालन करने वाली है, तो कहा विभव। पालन शब्द नहीं प्रयोग किया है गोस्वामी जी, मैंने कहा ना ये थोड़ा जो रूपक है, कृपया उसका रस अगर आप लेने के अभ्यस्त हो तो पालन शब्द नहीं, सृजन के लिए कहा भव भव, संसार का आप उद्भव करने वाली आप है। पालन करने के लिए कहा आप विभव करने वाली है, और आप संहार करने वाली है, तो उनका पराभव करने वाली है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो ये आज से 500 वर्ष पहले लिख करके चले गए, और उस 500 वर्ष के अंतराल में किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। ये तो हमारे गुरुदेव युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव, जिनको हम रामायण स्वरूप कहते हैं, उन्होंने ही ये प्रकाश डाला। गोस्वामी जी से पूछा, पार्वती जी के पास चले गए और पार्वती जी से ये कहा कि भाई एक माँ के लिए ये कहे कि माँ जन्म देने वाली है, बहुत अच्छा लगता है, सृजन करने वाली, पालन करने वाली है, ये भी अच्छा लगता है, पर कोई माँ संहार करे, ये तो बड़ी क्रूर बात लगती है ना कि माँ अपने ही संतान की संहार करे। तो ये कैसे तीन बातें जो लिखी गई है, इसका क्या मतलब हुआ कि आप पालन करने वाली, जन्म देने वाली और संहार करने वाली है। और तब पार्वती जी ने वह दृष्टि दी, और वह दृष्टि अगर हमें प्राप्त हो जाए, पार्वती जी ने कहा कि आपको दिखाई दे रहा है, बहिरंग दृष्टि से जब आप देख रहे हैं कि ये तीन अवस्थाएं हैं, सृजन एक स्थिति है,
पालन दूसरी स्थिति है और संहार तीसरी स्थिति है। पर मैं जब देखती हूँ तो मुझे सृजन में भी भव दिखाई दे रहा है, मुझे विभव में भी भव दिखाई दे रहा है, और पराभव में भी भव का ही दर्शन हो रहा है। मुझे तो तीनों ही स्थितियों में वो भव का ही दर्शन हो रहा है। और इसका तात्पर्य क्या हुआ कि दृष्टि अगर हमारी श्रद्धा युक्त हो तो अगर हम अविचारी अविवेकी होकर संसार में जिएंगे, और ये संसार दुखालय है, ये शाश्वत है, ये कष्ट देने वाला है, ये पीड़ा देने वाला है। अगर हम, विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में लिखा, अनविचारी रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। जो अविचारी होकर के जीता है तो उनके लिए ये संसार भयंकर भारी होगा, कष्टदायी होगा। पर सम संतोष दया विवेक ते व्यवहारी सुखकारी। तो दृष्टि अगर हमारी केवल बहिर्मुखी है, भौतिक जगत की अलग अलग स्थितियों को हम देखें, और तब हमें सृजन, बालक का जन्म हो तो बधाइयाँ हो, और अगर किसी की मृत्यु हो तो हमें अत्यंत दुख हो, वो हमारे जीवन का स्थिति, क्योंकि हमारी दृष्टि अपूर्ण है, हम संसार को उसी रूप में देखते हैं। पर भगवती पार्वती की पूजा करने का उद्देश्य यही है। शंकर जी पे जल चढ़ाने का उद्देश्य क्या है? महाराज श्री कहते हैं शिव जी के 3 रूप है। एक आदि भौतिक रूप है, एक आदि दैविक रूप है, एक आध्यात्मिक रूप है। तो आदि भौतिक रूप में आपके लिए शिव जी मानो एक शिवलिंग है, एक पिंडी है, और आप उसमें जल चढ़ाएं, और चाहे चमत्कार की कल्पना से चढ़ाएं। यही शिव जी का स्वरूप है। तो शिव जी के जो 3 रूप है, प्रारंभिक कक्षा आपकी साधना की हो कि आप सुबह जाकर शिवालय में जल चढ़ाए कामना से लेकर के उनके आदि भौतिक रूप को, शिव जी को एक शिवलिंग में सीमित देख करके आप जल चढ़ाएं अपनी कामना पर, वो भी मैं श्रद्धा के साथ। और अगर आपकी श्रद्धा क्रमशः विकसित आपकी साधना होती है तो उसके बाद वो भगवती पार्वती की कृपा अगर आपको मिल जाए, अगर आपकी बुद्धि श्रद्धा युक्त हो जाए, तो वो जो उनका आध्यात्मिक रूप है कि चाहे वो सृजन हो, चाहे वो पालन हो, चाहे संहार हो, सबके मूल में शिवत्व का ही दर्शन होगा। तब आपको वह संसार दुखद प्रतीत नहीं होगा। तो परम पूज्य महाराज जी कहते हैं अगर आप वैसे भी लीला में अगर भगवान शंकर का जो श्रृंगार है, उनका जो स्वरूप है, उनके जो गण है, उनकी जो लीला है, अगर आप वहां भी देखें तो भी वही दिखता है कि भगवान शंकर वो विवाह प्रसंग में आनंद तो सब लेते हैं और गायन भी बहुत अच्छा गाते हैं, पर विवाह करने के लिए पहले तो शिव जी तत्पर नहीं, चाहते ही नहीं थे कि मैं विवाह करूं। भगवान राम ने भी आकर के आज्ञा दी तो भी भगवान की आज्ञा जो है वो बह गई। और जब तैयार हुए विवाह करने के लिए और पहुंच गए हिमांचल के द्वार पर दूल्हा के रूप में, और इतना बड़ा अपमान तो संसार के किसी दूल्हे का नहीं हुआ होगा
कि परिछन करने के लिए सोने का थाल लेके जो आई हुई हो, आपकी भाभी सास सम्मानित करने के लिए आए हो और सम्मान के स्थान पे ऐसा पटक करके ऐसा रोना गाना चिल्लाना मचा दिया हो और कहा मैं अभी आत्महत्या कर लूंगी, अपनी पुत्री को लेकर पर्वत से कूद पड़ूंगी, समुद्र में घुल जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, पर इस पागल भर से ब्याह नहीं करूंगी। अब भगवान विष्णु थे, बारात में सारे देवता थे साथ में। गोस्वामी जी ने कहा कि जब भगवान का विवाह के लिए तैयार हुए, सारे देवता आए, तो भगवान विष्णु ने देखा तो उनका बर अनुरूप बारात न भाई। इस वर के अनुरूप जो है ये बारात नहीं है, उनका बिलग बिलग के चलो सब। आप अपने निज निज समाज के साथ सब लोग चलिए, क्योंकि दूल्हा का जो वेश था ये शिवत्व का दर्शन। क्योंकि भगवान शंकर ने तो कहा महाराज तुम विवाह करने जा रहे हो आज नंग धड़ंग, और वो भी वाहन भी जो चुना वो कोई हमारे ठाकुर भगवान श्री राम भी विवाह करने जा रहे, तो क्या अश्व था, क्या उसको प्रभु नचा रहे। पर शिवजी जब बड़ा विवाह करने जा रहे तो किसको चुना, बूढ़ा बैल। तो ऐसा विचित्र दूल्हा देखिए। और अब भगवान जब वहां थाल पटक दिया गया तो भगवान विष्णु ने कहा महाराज चलो वापिस, यहाँ तो नो एंट्री हो गई। पर भगवान शंकर ने कहा अब तो मैं विवाह करके ही जाऊंगा, ठान ली। पहले तो तैयारी नहीं थे, आप कह रहे मैं तो करके ही जाऊंगा। तो महाराज आपको दुख नहीं हो रहा है? महाराज जी ने जाके पूछा इससे बड़ा अपमान हो रहा है आपका, इससे बड़ा क्या हो सकता है। भगवान शंकर देखिए ये शिवत्व की दृष्टि। हमें ये सारा शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, और हमें पाना क्या है। सावन महीने में हम लोग कांवड़ यात्रा निकाले देश भर में, पर भगवान शंकर से जाकर के मैं आपको बताऊं, महाराज जी तो सबसे बात कर लेते थे। जब रावण भी तपस्या कर रहा है किसको प्रसन्न करने के लिए, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए वरदान दे करके शिव जी लौटे। भगवती पार्वती वहाँ बैठी थी, उनके मन में जिज्ञासा, अपने चेले के पास गए थे, महाराज आप प्रसन्न हैं? आजकल तो मृत्यु लोक में कांवड़ यात्रा भी चल रही है और खूब शिवालय में जल चढ़ाया जाए, आप प्रसन्न है कि नहीं? पार्वती जी ने पूछा। आपको मालूम है शंकर जी ने क्या कहा? शंकर जी ने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रसन्न नहीं। क्यों? इतनी भक्ति। हमारे मीडिया वाले तो फोटो खींच खींच के फुल पेज भर देते हैं कि इसने इस कांवड़ यात्रा में इतने करोड़ लोग, इस यात्रा में इतने, इस प्रांत में इतना, इतनी पूजा हो रही, और महाराज आप प्रसन्न नहीं। इतनी फॉलोइंग, आज की भाषा में फॉलोइंग, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो शिव जी की कितनी फॉलोइंग चल रही है आजकल। आप प्रसन्न है क्या? शिव जी ने कहा नहीं, बिल्कुल प्रसन्न। क्यों प्रसन्न नहीं है? इतने लोग आपका नाम ले रहे हैं, आजकल भीड़ वहां नहीं है। नहीं, वहां तो शाश्वती रूप से है। नहीं तो कहाँ गए थे? बालाजी का दर्शन करने। क्या दर्शन करके आए? कैसा दर्शन? अरे क्या बताऊं दीदी माँ, एंट्रेंस से लेके चारों ओर सोना ही सोना, ऐसे रत्न, ऐसे आभूषण, स्वर्ण ही स्वर्ण। अब वो वैकुंठ नाथ को देखने गए थे कि स्वर्ण नाथ को देखने गए थे
या सोने गए थे। पर आजकल तो शिव जी की फॉलोइंग बढ़ी हुई है। पर शिव जी ने कहा मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? महाराज श्री ने पूछा शिव जी से। और तब भगवान शंकर के हृदय की पीड़ा क्या थी देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के एक पद में भगवान शंकर का मंतव्य बताया। लिखा उन्होंने, नागो कहे। भगवान शंकर के लिए जो उपमा दी है, और इतने हजारों नाम थे पर और को नहीं, उनका नांगो कहे जग मांगनो देखी। संसार वाले सब मांग रहे हैं, भगवान शंकर सुन रहे हैं, पर बहुत दुखी है। कहते ना खांगो कछु, मेरे पास कोई कमी नहीं है, जो मांगना है मांगो, मैं देने को तैयार हूं। वो मीठी लघु गाथा आपने सुनी होगी ना भक्त की, उसने कथा में सुन लिया शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते, और तब उसने भी उपासना करना शुरू कर दिया। और वास्तव में अवढ़रदानी भोलेनाथ प्रकट हो गए, और प्रकट हो गए, भक्त से कहा मांगो, और ये बेचारा चुप, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। भगवान शंकर को लगा डर गया होगा, उनका स्वरूप देखे, उनका तुम मांगो वत्स, मैं प्रसन्न हूं, तुम जो इच्छा हो हृदय में। फिर भी कुछ नहीं बोल रहे महाराज। भगवान शंकर आश्वासन दे रहे बार बार मांग लो। तो ये भक्त तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, मांग क्यों नहीं रहे हो? वो भक्त के हमारे जैसा, उसने कहा भगवान आपको देखने के बाद मुझे चिंता हो गई कि आपको देना चाहिए कि आपसे मांगना चाहिए। जो नंग धड़ंग खड़ा है, जिसके पास अपने लिए एक वस्त्र नहीं, वो हमें क्या देगा? इसलिए हिम्मत नहीं है प्रभु आपसे मांगने की, आपकी स्थिति देख करके। अब शरीर पर केवल विभूति जहां लगी हुई हो, मुंडमाल धारण किया हुआ हो, शिव जी का वह स्वरूप कि आप कल्पना कर लीजिए। और तब भगवान शंकर ने कहा कि पुत्र मांगो, तुम्हें जो तुम्हारे हृदय में इच्छा है वो तुम मांग लो, ना खांगो कछु। क्यों? उन्होंने कहा दे वही सकता है जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। जिसको अपने लिए घर मकान महल और अलंकार चाहिए, वो तो अपने लिए बचा के ही देगा ना दान। पर जिसको कुछ नहीं चाहिए वो तो अवढ़रदानी है, वो तो लुटा देगा, जो मांगोगे वो दे देगा। पर साथ में ये कह दिया तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, बस इतना ही ध्यान रखना कि मुझसे थोड़ी वस्तु मत मांगना। जनु मांगियो थोरो, थोड़ी वस्तु मत मांगना। आप भी जब देवालय शिवालय में जाए और मांगे तो शिव जी की ये बात याद रखे। महाराज जी कहते कि आप चले गए टाटा अंबानी के पास, और अंबानी के पास जाकर आप वो देने बैठे, आप मांगे और क्या चाहिए, 1 रुपया दे दो, तो क्या कहेंगे आप उस व्यक्ति को? उच्च कोटि का संत होगा। जो करोड़ों दे सकता है उसे 1 रुपया मांग लिया। तो शिवजी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें, मेरे पास कोई कमी नहीं है, पर मुझसे थोड़ी वस्तु मत मांगना। ये शिवजी की भक्ति करके क्या मिल सकता है? जो व्यक्ति आपको अरबों रुपया दे सकता है, उसके पास आप जाके 10 रुपया मांग ले तो आपकी बुद्धि की बलिहारी है ना। यही संसार वालों की स्थिति है।
भगवान शंकर कहते मैं तुम्हें परमानंद दे सकता हूं, मैं तुम्हें भगवान और भक्ति दे सकता हूं, जो असीम है वो दे सकता हूं, पर मुझे ससीम वस्तु मत मांगना। पर अगर हम केवल नौकरी, छोकरी, टोकरी, यही दरबारों में मांग हो रही है, तो भगवान शंकर बड़े दुखी हो जाते हैं। तो विवाह करने के लिए गए अपने सहज स्वरूप में, और मैना ने अपमान कर दिया, घोषणा कर दी, पर भगवान शंकर तो वरम प्रसन्न दिखाई दे रहे। महाराज जी तुरंत पहुंच गए शिव जी के पास। महाराज, इतना बड़ा अपमान तो शायद ही संसार में किसी दूल्हे का हुआ हो, और आप प्रसन्न हो रहे, बताइए रहस्य क्या है? भगवान शंकर ने कहा, तुम समझे नहीं, तुमको ना लग रहा है अपमान हो रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि यहां मेरे बारातियों का सम्मान हो रहा है। कैसे से बारातियों का सम्मान हो रहा है? भगवान शंकर ने बताया, क्योंकि वे तो आदि कवि है, और कवि महोदय की कलम में तो वो 9 रसों को सम्मिलित करते हैं। अनादि कवि है भगवान शिव। तो सारे रस को लेकर के वे बारात में गए थे। अब खाली आप वो विनोद रस को ही रस समझे, हास्य सम्मेलन हो जाए, कपिल शो हिट जाए, भाई विनोद ही रस है, सबको अच्छा लगता है। पर साहित्य में तो 9 रस है, तो उसमें करुण भी रस है, विभत्स भी रस है। तो जहां गालियां देने लगी मैना, हमारे अनादि कवि शिव जी ने कहा, देखो विभत्स रस का स्वागत हो गया, उनका सम्मान हो गया। जहां वो रोने लगी, उनका देखो करुण रस आ गया, उसकी भी हाजिरी हो गई बारात में। तो परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि शिव जी की दृष्टि अगर हमें प्राप्त हो जाए, हर प्रतिकूलता में जिसको रस लेने की कला आ जाए, उसको संसार कभी भी दुखद लग ही नहीं सकता है, उसको तो शिवमय ही संसार लगेगा। और इसीलिए ये भव शब्द जो भगवान शंकर के लिए भी प्रयोग किया जाता है, वही शब्द संसार के अर्थों में भी प्रयोग किया जाता है, कि जो संसार की कुरूपता है, जो प्रतिकूलता है। महाराज जी कहते आप शिव जी का दर्शन करें, अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो आप देखें उनका जो स्वरूप है, उनका जो श्रृंगार है, देख करके कितना अटपटा विभत्स लगता है, पर वह जो शिवत्व है, वो जो दिव्यता है, जो मांगल्य है शिव जी के स्वरूप में, वही अगर संसार का रूप है, इसलिए दोनों का नाम एक ही रखा गया है। तो ये शिव जी की भक्ति जो संसार आजकल समाज में चल रही है, अगर केवल चमत्कार की आशा से चल रही है तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। पर अगर भक्ति श्रद्धा की वृत्ति से अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो क्रमशः उनकी साधना विकसित होगी, और एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि भगवान शंकर और पार्वती की युगल कृपा से हमारे संपूर्ण जीवन का दृष्टिकोण बदल जाए, और हमारी मनस्थिति बदल जाए, और हमें वो परम तत्व की प्राप्ति, क्योंकि भगवान की जो भक्ति है, भगवान राम के चरणों की भक्ति शिव जी के कृपा के बिना संभव नहीं है। तो ये जो पूर्ण श्रद्धा के प्रतीक भगवती पार्वती है, घनीभूत विश्वास के प्रतीक भगवान शंकर है। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ में
जो इतनी प्राथमिकता देते हैं शिव जी और पार्वती को, इतना महत्व देते हैं कि उनकी कृपा जब तक नहीं होगी तब तक राम भक्ति संभव ही नहीं है। राम कथा न कहना संभव है न समझना संभव है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद आप सभी श्रोता महानुभाव का कि आप लोगों ने बड़े धैर्य रख करके कथा श्रवण की। सबके चरणों में बार बार नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। हमारी साहू बहनें दोनों जिन्होंने इतना अथक पुरुषार्थ किया, उनके प्रति भी बहुत बहुत साधुवाद। और राम किंकर शिष्य सेवा समिति के सभी सदस्य वृंद इतनी लंबी यात्रा करके घूमते हुए और घुमाते हुए यहाँ तक पहुँच गए, तो निश्चित रूप से प्रभु की कृपा ही सबके मूल में है। भगवान के नाम का जय घोष पूरे उत्साह से आप लोग सब मिलकर करेंगे। महाराज जी का सद साहित्य का भी आप आनंद लेंगे। और महाराज श्री परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब में, जिसमें नित्य प्रति नई कथाएं डाली जाती है, उसमें भी आप घर बैठे श्रवण लाभ दर्शन लाभ ले सकते हैं। अभी रामायण जी की आरती होगी, आरती करके आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जयकार। ऐसा नहीं लग रहा कि इतने टीकाकार बैठे हैं। बोले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, हाँ, सत्य सनातन धर्म की, बोले भारत माता की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हमारे लिए रॉन्ग किया था क्या? मरमन बोलिए लखन से रामचंद्र की। एक बार जोरदार ताली चाहूं आप सबसे। जाने बिना सब अनंत होता है, अनंत का भी अंत होता है जब कोई जनाने वाला संत होता है। नमन पूज्य दीदी माँ, मैं नमन करूं आपके श्री चरण में। विशेष रूप से प्रथम आगमन हमारे गुंडरदी क्षेत्र में, प्रॉपर गुंडरदी में, ये मिट्टी में मैं पले बड़े और आज तक के मैं अपन सौभाग्य समझत रहे अहिवारम राम कथा आपके हुई तब। लेकिन आज मैं सौभाग्यशाली क्यों काबर मालूम, जी हाँ रहे तीहे राम कथा हो। दीदी माँ सहज वहाँ अहिवारम रहे, अहिवारम आ गए और निशा दीदी के माध्यम से आप यहाँ आ गए। और एक बात कही के कि हमारे निशा बहनी बहुत प्रयास करी जी जी जी। और दूसरा मैं सबसे बड़े बात एक ठन कहना चाहता मैं श्री राम बहुत ज्यादा प्रयास करी। और आप तो निशा जी नहीं, रात्रि में प्रकाश में रहने, लेकिन ये लीन रही से लीना असली काम करे, डॉक्टर लीना। हमें चाहो कुछ भाव हमारे भूतपूर्व जी जी भूतपूर्व विधायक श्रद्धेय हमारे श्री वीरेंद्र साहू जी हैं, तो मैं चाहता हूँ दो शब्द आपके द्वारा आए और एक बाद आभार प्रकट पर हमारे लीना महीनी और फिर जल्दी से आरती। और एक बात और कही दो, वैसे रोज रोज नहीं है, भले आज रात हो है लेकिन बात कुछ हो जाए, ये मोर निवेदन है। बोलिए लखन से रामचंद्र की। बहुत ही आदर सम्मान के साथ आदरणीय साहू जी ला ये माइक समर्पित करत। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत ही हर्ष का विषय कि आज गुंडरदेही नगर में जिनको हम सभी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी जानते हैं,
परम पूज्य दीदी माँ जी का यहाँ पर आगमन और अभी हम सभी को कथा के माध्यम से भाव विभोर पूज्य दीदी माँ जी ने कर दी है। निश्चित तौर पर गुंडरदेही की इस धरा पर हम सभी लोगों ने आपका हार्दिक अभिनंदन किया, आपका हार्दिक स्वागत किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में चाहे बहन लीना हो, निशा हो या हमारे मामा जी सुंदरलाल साहू जी हो या उनके परिवार और दूर दूर से हमारे यहाँ पर कथावाचक आप सभी आए हुए हैं, सभी राम किंकर जी के शिष्य यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये आयोजन में विशेष रूप से आदरणीय साहू जी के विशेष सहयोग रहे हैं। एक बार जोरदार ताली चाहूं। अब इसने सबके सहयोग होवत रही नहीं, हमार 7 साल ले रेगुलर कार्यक्रम हो अहिवारा में, 1 साल अभी चरोदा है। अब हमार समिति एके हरे, अब इसने गुंडर दी डर पलट जत बने हो जाए तो हमारा तो आप सबके राय चाहिए। तो बहुत आदर सम्मान के साथ मैं हमार राजा हमार राजेंद्र लाल आमंत्रित प्रेषित करता हूँ कि 2 शब्द अपन वो भी भाव देवें। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की। आज निश्चित हमारे मन के बहुत सौभाग्य है, हमार माता मंदाकिनी जी यहाँ पर गुंडरदेही में आप सबके अथक प्रयास से और खुद बहुत लंबा यात्रा कर गुंडरदेही में पहुँचे, वो के लिए बहुत मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे खबर लगी कि आप रुके हैं रेस्ट हाउस में, तो आपके सहयोगी नींद में वो भी लेटी हुई थी। मुझे लगा कि माता जी भी आराम के मुद्रे में होंगी, तो हमने कहा भाई चलो हम वहाँ चलते हैं करके। तो मुझे लगा इतना थकावट के बाद भी ऊर्जा में एक कोई संदेह नहीं, यहाँ पर 2 घंटा लगातार प्रवचन माता जी चलता रहा है। निश्चित एक भाव जो शब्द है वो बहुत ही विचारणीय है, हम सब के लिए लाभदायी है। जिसने भगवान रामचंद्र जी का चरित्र और भगवान शिव का चरित्र जो मांगो वो मिलेगा। तो भाई जिन्हें चुनाव लड़ना मांग लो, माता जी बैठे आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि शिव के रूप में आप यहाँ पर विराजमान हैं। तो निश्चित ये भाव याद रखना है, जो मांगेगा मिले। तो मैं निश्चित आदरणीय माता जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। ये गुंडरदेही निश्चित धर्म नगरी है। यहाँ रतनपुर की देवी महामाया चंडी के रूप में यहाँ पर माता जी एक क्वेश्चन आया था बीच में, यहाँ भी कुछ घूमने लायक कोई चीज़ है क्या? तो निश्चित यहाँ पर पुराने रजवाड़े के बहुत बड़े बड़े तालाब भी हैं। उस तालाब में नीचे बीच में हम सफाई करवाए थे, तो एक अद्भुत कुछ चीज मुझे सपना में आके तत्काल बंद करो करके मैं दूसरे दिन आके पूजा करके बंद करवा दी। और वो अद्भुत कुछ चीज क्या है मुझे कुछ समझ से बाहर हो गई, लेकिन वो माता कृपा है, भगवान श्री राम कृपा है, शंकर जी कृपा है, कुछ तो चीज है वो हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं गुंडरदेही में, और उसी का प्रतिफल है कि आपका आगमन यहाँ हुआ है। धन्यवाद बहुत बहुत जितने भी आए हमारे बीच में, बीरेन्द्र साहू जी, आदरणीय हमारी लीना बहन और डॉक्टर क्या नाम लीना जी और निशा जी। हम लोग मीटिंग में थे, एक प्रस्ताव उन्होंने लेकर आए थे, मैं कहा मीटिंग बंद करो, पहले महिलाओं को सुनो। इसमें लिखा है मातृशक्ति। हमने मीटिंग ब्रेक करके पहले मातृशक्ति सुना, बोलिए क्या बोलना है आप करके। तो निश्चित आपके भाव सामने आए, और आपको तो हमने राष्ट्रीय टीम देखते हैं रोज के रोज। तो मैंने कहा पहले यस, पहले माता जी आ रही तो पहले हम स्वागत करेंगे। तो मैं निश्चित प्रणाम करता हूँ माता जी को, उनके सहयोगियों सबको। निश्चित कार्यक्रम में आपने जो ज्ञान की गंगा दी है उसको हम पूरा गुंडरदेही, पूरा क्षेत्र, पूरा बालोद जिला हमेशा इस चीज़ को याद रखेगा कि भगवान आज भी मौजूद है इस दुनिया में। ये आपने आभास करा दिया
मैं आदरणीय माता जी 29 साल तो पुलिस के उसमें ड्यूटी में लगा दिया, नौकरी में, लेकिन वो भी एक जन सेवा था। बशर्ते आज राजनीति में एक खाकी था और ये खादी, दोनों रूप में, और आज धार्मिक रूप में। हालांकि मेरे दादाजी बहुत सेवा की हैं यहाँ पर चंडी माता में, तो निश्चित उनकी सेवाएं इस क्षेत्र की जनता को भरपूर मिला है। चाहे उनका भी समय था कि जो मांगो मिलेगा। ठाकुर निहाल सिंह जी आपको याद कर दूंगा, बहुत बड़े उन्हें ज्ञान प्राप्त जो भी था, तो उनके भी समय जैसे जब पुत्र चाहिए बबूत का लड़का मिल जाए, कोई बीमारी बता ठीक हो जाए। तो ये आदरणीय माता जी, ये गुंडरदी नगरी है। निश्चित आपका इसने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, और सब लोग बहुत बहुत बधाई। बनना है तो किसी के रास्ते का कंकड़ पत्थर बन, दूसरे को दुख मत देना दान। और बनना है तो शिव बन, जिसे पूजे सारा जहान। बनना है तो शिव बन, जिसे पूजे सारा जहान। मैं सबके श्री चरण में नमन करत हूँ। मोर विशेष सौभाग्य कि गुंडरदी में ऐसा होते, ऐसने होवत रही। तब भार ले रही निशा, आभार वर लीना। जी जी, तो बहनी नहीं आइए, आभार तो सबको देना है, क्योंकि ये जो आयोजन है पूज्य दीदी माँ मातृशक्ति सामाजिक सद्भावना छत्तीसगढ़ प्रांत के सौजन्य में हुआ है। और एमा मातृशक्ति इतिया है, और ये मातृच मन तो करे हो, तब बहनी नहीं बोली कैसे बनी। अब बहुत कम समय में अब आरती बल बिल्कुल तैयार हो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। सिया बलरामचंद्र की। संतजन और स्वजन, मैंने तो कल्पना भी नहीं किया था। ये तो निशा का वो है जो साकार हो गया। आप लोगों का सहयोग और दीदी माँ आपका आशीर्वाद हमेशा मुझे ऐसे ही मिलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं सादर आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। पूरे गुंडरदही वालों का, वीरेंद्र भैया का, राजेंद्र राय भैया का, सोनवानी जी का, ठाकुर राम भैया का, केशव भैया का, सबका मैं हृदय से आभार करती हूँ कि मैं जब भी कोई प्रोग्राम करवाती हूँ तो अनायास ही सब एक इकट्ठा हो जाते हैं, और जो मैं चाहती हूँ मेरा कार्य हमेशा पूरा होता है। गुंडरदही में मैंने देखा है, और निशा इसी बल पे मुझे एक भार सौंपी थी, और आज शायद वो साकार भी हो गया। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने पिताजी का, जिन्होंने मुझे ये दीक्षा दिलवाए और गुरु और शिष्य के परंपरा का निर्वहन करना सिखाया। सादर आभार, धन्यवाद। और बहुत बहुत साधुवाद विशेष रूप से बाबूजी के कृपा निरंतर श्रद्धे सुंदर गुरु जी के बने हैं। तो ये भाव के साथ कि जैन भी त्रुटि हो सही हमारे बहनी मानदेव में और प्रणाम करत हूँ। बिक्कड़ झन जतका झन देखा था, कई झन मोला सोचल धरते कोने के नहीं जाने। ये डॉक्टर बहुत डॉक्टरी करी हमार श्री परसराम साहू जी रनकटर बहन 30 साल ले ओखरे लइकाओं में। हाँ, बहुत जन नहीं जाना राय जी लोग एक से यादे नहीं रही, तो मैं याद दिलाना चाहते हैं। तो आरती के लिए मैं चाहता हूँ, आइए बाकी बातें और एक बार मैं श्रद्धे पीलाराम जी शर्मा माइक समर्पित कर रहा था। जी जी, बोलिए लखन से रामचंद्र की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, पवन सुत हनुमान की, सदगुरुदेव भगवान की, बोलो परम पूज्य दीदी माँ की जय। ये 3 आरतियां सजी हुई हैं। हमारी माताएं एक आरती ले लें, पुरुष वर्ग से भी आरती ले लें, और एक ऊपर जा करके ऊपर। हाँ डॉक्टर साहब आप आइए, एक महिला वर्ग ले ले, एक पुरुष वर्ग ले ले, और क्रमशः दूसरों को बांटते हुए आइए हम आरती में शामिल हों। आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण जी के, कीरति कलित ललित सिया पे के, आरती श्री रामायण गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत
शंभु भवानी गावत संतत संभवानी अरुघट संभव मुनि ज्ञानी अरुघट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंड गरुड़ के जगे काग भुसुंड गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस देखे कलिमल हरनि विषय रस देखे सुभग सिंगार मुक्त जुबते के सुभग सिंगार मुक्त जुबती की दलन रोग भव मोरिय में के भव मोरिय में की तात मात सब विधि तुलसे के तात मात सब विधि तुलसे के आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित सियते के कीरति कलित ललित सियते आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण जी की बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य दीदी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम हर हर महादेव। बोलिए लखन से रामचंद्र की। एक निवेदन, यदि पूज्य दीदी माँ से आशीर्वाद लेना हो आप सबको, तो एक सीढ़ी से पहली महिलाएं जहाँ ये रख